उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ज्ञान को देख लिया जाए। ठीक है, एक दूसरे के विचारों को, भावों को देख लिया जाए कि व्यक्ति कितना ज्ञान रखता है। ठीक है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बातें उसमें बताई जाती हैं मुझे नहीं लगता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा उसका उपयोग हो पाता है। कहते हैं कि 36 गुण मिल रहे हैं, कोई कहता है कि 20 गुण मिल रहे हैं, परंतु उन गुणों का जीवन में कहीं उपयोग नहीं देखने को मिलता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, ऐसा होता है क्या? जैसा आपका जीवन चल रहा है, वैसे जो बिना गुण मिलान का जीवन, जिसका जीवन शुरू हुआ है, उसका भी वैसे ही चल रहा है। पूरे भारत में स्त्री पुरुष का जीवन जो है एक ही स्तर से चल रहा है, कुछ उसमें बहुत विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि आप किसी भी स्त्री से पूछो, किसी भी पुरुष से पूछो, तो वही रोना रोता है, वही बातें बताता है जो उसके साथ घटित होती है, और दूसरा व्यक्ति वही बात बताता है जो उसके साथ घटित होता है। उसमें देखिए, ज्योतिष की जो विद्याएं हैं ना, वो विलुप्त हो चुकी हैं भारत से। मैंने एक दिन और कहा था, वास्तविक ज्योतिष भारत में अभी नहीं है, नष्ट हो चुका है। इसके आचार्य रहे नहीं, इसके जो विद्वान हैं भारत में बहुत कम हैं, और जो हैं वह इन सबसे बड़ा दूर रहते हैं। आजकल तो व्यवसाय हो गया है, कंप्यूटर पे डालो और सारा आपकी गुण दोष और सारे हिस्ट्री निकल के चली आती है। ठीक है, तो आप क्या मानोगे? यानी कि मशीन ही है ना एक। आप ही बताओ, यदि जीवन में इन गुण दोषों का प्रभाव होता तो पूरे भारत के स्त्री और पुरुष और जितने भी शादियां हो रही हैं नए लड़के लड़कियों का, उनके जीवन में वही घटना घटित हो रही है जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन में जैसी घटना घटित होती है वैसे ही उनके जीवन में भी हो रही है। जो लोग नहीं इनको मानते हैं गुणों को, उनके साथ भी वही घटना घटित हो रही है, और जो मानते हैं उनके साथ भी वही घटना घटित हो रही है। उनका भी स्तर वही है, जो एक निम्न धरातल में व्यक्ति है उसका भी स्तर वही रह रहा है। ठीक है, आप लोग देखो, आप अपने आसपास भी देख लो ना, आप है कि नहीं? परंतु मुझे तो जहाँ तक लगता है कि यह जो है ज्ञान से जल्दी ठीक होता है, जल्दी मिल जाते हैं ज्ञान का प्रभाव, गुणों का प्रभाव। यदि व्यक्ति के अंदर की, अभी महर्षि पतंजलि ने सब कुछ हटा दिया और कहा कि क्या कहा कि क्लेश को मिटा दो, अविद्या का नाश कर दो ना, तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, यह अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति को सारा भ्रम पैदा होता है। यदि अज्ञानता को मिटा दिया जाए तो किसी भी तरह का भ्रम ही नहीं रहे। व्यक्ति भ्रम में तब जीना ज़्यादा शुरू कर देता है जब व्यक्ति के अंदर अज्ञानता बढ़ने लगती है, और वह अज्ञानता को दूर न करके भ्रम को दूर करने का प्रयास करता है। व्यक्ति यहीं पे विचलित होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं जो बात बता रहा हूँ बड़े सूक्ष्म बातें बता रहा हूँ, कि व्यक्ति जब अपने भ्रम को दूर करने की कोशिश करता है, ठीक है, जब उसके अंदर अज्ञानता ज़्यादा भर जाती है, आडंबर ज़्यादा भर जाते हैं, तो वो अपने भ्रम को दूर करने की कोशिश नहीं करता है, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है, वह और भ्रम में फंसता चला जाता है। कभी इस गुरु के पास जाता है, कभी उस गुरु के पास जाता है, कभी इस तांत्रिक के पास जाता है, कभी इस ओझा के पास जाता है, कभी इस बुआ के पास जा कर के सोचता है कि यहाँ कुछ काम हो जाए। कुछ सोचता है कि ज्योतिषी के पास चले जाएं, अंगूठी बनवा लें, ये माला पहन लें तो कुछ हो जाएगा। तो ये भ्रम बढ़ता चला जाता है। आप लोगों ने देखा है, इस भ्रम में व्यक्ति जब पड़ता है तो एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे भ्रमित होने लगता है। ठीक है, मतलब उसको इसके जीवन के अंत तक उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। और आजकल के तो ऐसे गुरु पैदा हो गए हैं भारत में, जो ऐसे ही भ्रमों में लोगों को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं कि हमारे दरबार में आओ, ये कर लो, वो पहन लो, ये ले लो,
ठीक है, ये माला पहन लो, ठीक है, ये पूजा करवा लो, आके चढ़ावा चढ़ा लेना, पानी पूरी खा लेना, बतासा खा लेना, समोसे में चटनी लगा के खा लेना, ठीक है, मनी प्लांट लगा लेना, ठीक है, तो पैसा बढ़ जाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें भ्रमित करते हैं लोगों को। इससे क्या, अरे जहाँ पे भाई मनी प्लांट, चाहे कोई भी पौधा लगाते हो, चाहे ये तो पृथ्वी पर हर जगह ही है। आप उसको उखाड़ करके अपने घर में ही लगा लोगे तो थोड़ी कुछ होगा। वो तो धन मिलना है तो कहीं से भी मिल जाएगा व्यक्ति। नहीं, एक तो नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा कि गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं, गोत्र बदलना चाहिए, बीमारियां ट्रांसफर नहीं होती हैं इससे। और विशेष तरह से गोत्र ही देखिए, ठीक है ना, कि एक गोत्र में शादी होने से बीमारियां ट्रांसफर होती हैं और कई चीज प्रभावित होता है, ठीक है ना। व्यक्ति मतलब जिस चेतना में बढ़ना चाहता है उसमें नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। रोग हो जाते हैं ना, व्याधियां घेर लेती हैं व्यक्ति को, बीमारियां घेर लेती हैं व्यक्ति को। इसीलिए विपरीत मतलब अलग अलग गोत्र होना चाहिए, ये तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी मतलब कि और कुछ हो ना हो, इसका जरूर होना चाहिए। ये टोटली गलत है। इस तरह से शादियां नहीं होनी चाहिए, दूर देश में शादियां होनी चाहिए। और अब जैसे कि जो मुसलमान है ना, उनमें जो पास पास में शादियां होती हैं, इससे बड़े नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है ना। और जब तक मान लीजिए कि आप जैसे भारत में है ना, तो भारत में देखा होगा कि हमारे देश में जो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो गोत्र अलग अलग होना चाहिए, जाति का ध्यान नहीं रखती हैं, ठीक है। जैसे जाति यहाँ पे भारत में बहुत सी आजकल बड़े चरम सीमा पे है। तो जैसे कि एक गायत्री पीठ है और आर्य समाज है, तो ये संस्थाएं ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इसलिए काम किया है कि समाज इससे एक तरह से उन्नति के पथ पे जाएगा। मतलब उन्होंने ऋषियों के परंपरा का ही निर्वहन किया एक तरह से। तो दूसरी चीज़ उसमें क्या है कि ये जो मुसलमानों का है ना, तो उसमें तो ना उनके पास कोई हमारी तरह वैज्ञानिकता है, ना ही उनका कोई हमारे तरह से ज्ञान विज्ञान है, ना उनका उनका कोई शास्त्र है, ना ही उनको कहीं मूल वास्तविक ज्ञान है। तो वह तो एक तरह से पूरी तरह से मतलब कहा जाए तो एक तरह से जो पहले रावण के समय में कहा जाता है ना, राक्षसी प्रवृत्ति, तो एक तरह से उनका वही है। समझ रहे हैं ना, उनका जो जीवन है, जो उनका है, वो उनका वही है। समझ रहे हैं।
हाँ, बहुत अच्छा आप प्रश्न कर रहे हैं। हम्म। वैसा इसीलिए होता है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि व्यक्ति एक दूसरे को समझता नहीं है, ठीक है, और वह अज्ञानता होती है, ठीक है। अज्ञानता में केवल आजकल का जो प्रेम विवाह हो रहा है वह केवल शारीरिक पूर्ति के लिए हो रहा है, ठीक है। मतलब कि उसका उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ उन्नति करे। पहले में जो मैंने बताया आपको कि प्राचीन काल में भी कभी जाति या कोई नहीं देखी जाती थी किसी भी जाति से, जैसे कि ये थी, क्या नाम है, शांतनु, महाराजा शांतनु थे। तो वह जो है मछुआरा था, उसकी लड़की से शादी किए थे। तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं देखा जाता था, वहाँ पे ये देखा जाता था कि चेतना के स्तर को देखा जाता था, ठीक है। जब व्यक्ति चेतन अवस्था में होकर के या ज्ञान की अवस्था में होकर के जब कोई कार्य करता है और जब एक उद्देश्य को लेकर के यदि प्रेम बंधन में बंध करके भी शादी करते हैं तो वह रिश्ते टिकते हैं, ठीक है। जब एक बड़े उद्देश्य को लेकर के, जैसे मैंने बताया था कि शादी क्यों होती है, शादी इसलिए होती है कि हम एक दूसरे का सहायक बन करके मोक्ष की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। शादी का उद्देश्य ये नहीं होता है कि केवल आप पशुओं की तरह जीवन को खा पी करके चले गए, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है। आप चेतना की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हो और मुक्ति के लिए कोई यत्न नहीं कर रहे हो तो शादी का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो शादियाँ जो होती हैं, शादियों का उद्देश्य जो होता था वह इसलिए होता था। परंतु आज की जो लव मैरिज होती है टोटली जो है फिल्मों पे आधारित होती है। जो फिल्मों का स्क्रिप्ट जो है जितना होता है 2-4 पन्नों में, उतना ही स्क्रिप्ट जो है शादी करने के बाद भी चलता है, वह स्क्रिप्ट चलता है। शादी के बाद क्या हुआ वह स्क्रिप्ट कभी फिल्मों में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। फिल्मों में केवल कैसे लब हुआ, कैसे दोनों मिले, बस यही दिखाया जाता है। उसके बाद के स्क्रिप्ट को कोई भी फिल्म वाला नहीं दिखाता है कि उसके बाद का जीवन क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद के जीवन को यदि दिखाया जाए, लोगों को दिखाया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आज के समाज में। यदि उसके बाद के जीवन को लोगों के सामने रखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यह भी आ जाएगा आप लोगों के सामने देखने के लिए कि जो है शादी के बाद की फिल्में जो है दिखाना भारत में बहुत ज़रूरी है। शादी के पहले जो फिल्में दिखाई जा रही है यही भारत को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। प्रभावित नहीं, बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है अज्ञानता अज्ञानता के कारण जो है बिना उद्देश्य के और केवल एक ही लक्ष्य रहता है शरीर की पूर्ति। आजकल के लव मैरिज का केवल एक ही उद्देश्य है, शरीर की पूर्ति, शरीर के प्रति भोग, शरीर के प्रति आकर्षण, ठीक है। केवल एक ही उद्देश्य है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं, आप पूछ लीजिए।
हम्म। मतलब दोनों का गोत्र बड़ा एक ही है? अलग है ना? अलग अलग है। देखिए उसमें क्या होता है, अलग अलग होता है, परंतु होता क्या है कि कुछ माँ बाप आजकल के समय में ऐसा हो गया है कि कुछ। हम्म। देखिए प्रॉब्लम खत्म न होने के कारण हमारी दिनचर्या भी तो है। आपके जीवन में मान लीजिए केवल गोत्र ही नहीं आपको पूरे जीवन भर जिला के रखेगा। दूसरे जैसे कि मान लीजिए कि आप यह भी करते हो, सही दिनचर्या आपकी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको योग के गीता के आहार विहार का ज्ञान नहीं है, आप भले से इन नियमों को पालन करते हो, फिर भी आपके अंदर बीमारियां आएंगी। जब तक आप गीता के सही नियमों का पालन नहीं करोगे, योग नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, आप कोई व्यायाम नहीं करोगे, कोई क्रिया नहीं करोगे, तो आपको बीमारियां सारी आएंगी। ठीक है? चाहे आप किसी भी अलग गोत्र से शादी करो, आप वो शादी से कोई मतलब नहीं होता है कि आप जब आपकी दिनचर्या ही नहीं सही करोगे, उल्टे सीधे खाने खाओगे आप। अब ये बताइए, उनकी उनकी दिनचर्या पूछिएगा, उनका लाइफ स्टाइल पूछिएगा, उनका खान पान पूछिएगा, पूरी तरह से गड़बड़ होगा। इसीलिए बीमारियां होती है ना आपको। आप इसका मतलब है कि यदि आपने शादी किया है तो अपनी दिनचर्या सही रखो। आप योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, आहार विहार करो, ज्ञान लो, विद्या ग्रहण करो। ठीक है ना? विद्या ग्रहण करो, ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण ने 3 शादियाँ किए थे जो है। ठीक है? तो तीनों शादियाँ जो है उनके 3 क्षेत्रों से, 3 दिशाओं से थी। ठीक है ना? तो भगवान राम अयोध्या में रहते थे, माता सीता जो है नेपाल के बॉर्डर पे रहती थी, उनका वहाँ पे था, मिथिला में था। तो कोई क्षेत्र या कोई उससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर कितना ध्यान रखते हो। गोत्र भी नहीं कोई ज़्यादा मायने रखता है, क्षेत्र भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे क्या, लाइफ स्टाइल, दिनचर्या। और मैं तो कहता हूँ कि यदि पूर्ण तरह से आध्यात्मिकता में पहुँचना है तो व्यक्ति को जो शरीर भाव है ना, उसको भी छोड़ देना चाहिए। केवल आत्मा का भाव रख कर के यदि व्यक्ति जीवन जीता है तो वो सबसे श्रेष्ठ है। आत्म भाव में जीने वाला व्यक्ति जो है, इन सभी जो भी यह गोत्र से लेकर के, विवाह से लेकर के, या फिर कुंडली से लेकर के, ये जितने बातें की गई, इन सभी से ऊपर उठ जाता है। वह व्यक्ति जो है इन सभी से ऊंचा उठ जाता है। वो आत्म भाव में जीने वाला व्यक्ति, क्योंकि वह शरीर को शरीर मानता ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं है। ठीक है? और जो शरीर मिली है वह हमको दोबारा थोड़ी मिलने वाली है। जैसे माता पिता रहेंगे उस तरह की शरीर बन जाती है। ठीक है? तो आप तो एक क्या हो, एक आत्मा हो। क्या हो आप? आत्मा हो। यदि आप अपने आप को आत्मा जानते हो, जीते जी यदि आपने आपको आत्म भाव को जानने की कोशिश करने लगे, तो आप इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो। और मैं तो आप लोगों को इन सारी बातों को बताने के बाद अंत में यही कहूँगा आप लोगों को कि इस शरीर के प्रति ज़्यादा मत
अपने आप को जोड़ के रखिए। किससे जोड़ के रखिए? आत्मा से ही अपने आप को कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि हमें जानना किसको है? आत्मा को जब जानना है, और आत्मा को जान करके ही जब परमात्मा को जाना जा सकता है, तो इस शरीर भाव में हम क्यों अपने आप को नष्ट करें? है कि नहीं? आप अपने लोग जो है जीवन भर जो है इन्हीं प्रपंचों में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, आत्मा तक कितने लोग पहुंच पाते हैं? मात्र जो है 2-4% लोग ही आत्मा तक पहुंच पाते हैं ना। नहीं तो बताइए कितने लोग हैं जो इन प्रपंचों में जो फंसे हुए हैं, जो लगे हुए हैं, वो इन प्रपंचों को करने के बाद आत्मा तक पहुंच पाते हैं? कोई पहुंचा है? महावीर ने तो शरीर से जो वस्त्र था वो भी छोड़ दिया। संत लालेश्वरी थी, उन्होंने भी अपने वस्त्र को छोड़ दिया, क्योंकि शरीर भाव को लेके वो जीते ही नहीं थे। एक साधु होता है, एक संत होता है, सब दुनिया जो है शरीर के शेप्स को मिलाती है, चेहरे को मिलाती है, बाल ठीक करती है, आंखें ठीक करती है, शरीर का हर एक शेप को सही करते हैं, परंतु जो संत होता है वो तो शरीर का भाव ही छोड़ देता है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, ठीक है, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे कैंसर है, मुझे इलाज करवाना है, मुझे ठीक होना है। उन्होंने तो वो तो आत्मभाव में जीते थे, वो तो उसको भी छोड़ दिया था कि अब जो है मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। कई बार लोग कहते थे, उनके आश्रम में उनके शिष्य कहते थे, गुरुजी आप जो है अपना इलाज करवा लीजिए। बोले कि क्या इलाज करवाना, किसकी इलाज करवाऊं? अरे मेरा इलाज तो हो चुका है, तुम मुझे शरीर रूप में देख रहे हो, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अजन्मा हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। मैं तो क्या हूँ? मैं तो एक आत्मा हूँ। यह भाव यदि जिस स्त्री के अंदर आ गया या जिस पुरुष के अंदर आ गया, फिर वह व्यक्ति हमेशा ऊंची चेतना में जीता है और हमेशा ऊपर बना रहता है। मैं तो सभी से कहता हूं कि आप अपनी चेतना को हमेशा उच्च स्तर में आत्मभाव में रखो अपने आप को। जीवन में बहुत सी जो तुच्छता है आप उसको छोड़ सकते हो, फिर ऐसे ही छूट जाएगा। फिर शरीर को लेकर के हम बड़ा ही निचले तल पे हैं और उसी में जीते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं, उसी में पनपते हैं, उसी में सब कुछ हमारा चल रहा है। उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं, पूरा जीवन उसी के लिए व्यतीत कर देते हैं, पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं उसी के लिए, शरीर के लिए। सुबह से लेकर शाम तक हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? शरीर के लिए। सुबह से शाम तक हम किसके लिए मेहनत करते हैं? पेट के लिए, कि कुछ भोजन अच्छा मिल जाएगा। आप ये बताओ, जीवन में कितने लोग हैं जो शरीर से ऊपर की चेतना के लिए काम कर रहे हैं? आप लोग 1 घंटे कर ले रहे हो, आप लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगा। आप लोग गीता का अध्ययन कर रहे हो तो आप लोग कर रहे हो, ऊंची चेतना के लिए कार्य कर रहे हो आप लोग। इससे आपकी चेतना उठेगी ही, नीचे नहीं गिरेगी, है ना? इस भाव को अपने अंदर हमेशा बनाए रखिए। कोई कहता है कि इसने मेरे ऊपर कमेंट कर दिया, उस कमेंट को लेकर के ही क्या करोगे? है कि नहीं? आप उलझ जाओगे ना। आप ये ध्यान दो ना कि आप उलझ गए तो आपको कहाँ जाना था? आपको तो आगे जाना था, फिर आपको किसी ने उलझा दिया फिर। ठीक है, आपको तो क्या बनना है? जैसे सांड चलता है ना, उसको कुत्ते भौंकते हैं, हर गली में जाता है ना तो उसे कुत्ता भौंकते रहते हैं, परंतु वो क्या करता है? आराम से चलता है, कोई घबराहट नहीं होती है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, आराम से ऐसे आगे बढ़ता है। आत्मा, इसलिए लक्ष्य को ध्यान रखिए कि लक्ष्य, हमको तो लक्ष्य वही प्राप्त, उलझना नहीं है। और जो व्यक्ति उलझ गया फिर यहीं पे फंस के रह जाता है।
ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनसे उठिए ऊपर। ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। मैंने अपने घर में भी देखा है और बाहर भी देखा है, लोगों को अपने दोस्तों मित्रों में भी देखा है, परंतु कोई उस चेतना को नहीं छुआ। यहीं पे उलझ करके उसी स्तर पे व्यक्ति रह जाता है। ठीक है, इसलिए बढ़िए। धन्यवाद। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को?